बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम माजिद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्त नक्साने हुआ है जो मरी में हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे कनाडा में रहते हैं और ओंटारियो GTA में। थोड़ी सी टिप्स शेयर करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, स्नो होती है, तो उसमें क्या हम प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं स्पेशली ट्रैवलिंग से पहले, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ पे मैं देख के बड़ा दिल को तकलीफ़ हुई कि अगर हम वो छोटी सी बेसिक चीज़ें भी फॉलो करते हैं उसमें, तो इतना बड़ा सानहा नुकसान कम होने के चांसेस होते हैं। चलिए आइए आपको बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे प्रिकॉशंस क्या यूज़ करते हैं। मोस्ट लाइकली वही प्रिकॉशंस आप लोग अगर वहाँ पे मरी साइड या जिस साइड पे टेम्परेचर लेस है या स्नो फॉलिंग है उस एरिया में जा रहे हैं सैर व सियाहत के लिए, मोस्ट लाइकली सेम थिंग आप फॉलो करें तो देन इट विल बी गुड। सबसे पहले तो जनाब आप जो प्लान कर रहे हैं, जहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, वहाँ का वेदर टेम्परेचर चेक करें। जितने दिन आपने वहाँ पे रहना है उसका देखें कि रास्ते में जाते हुए और उन दिनों में वहाँ की वेदर कंडीशंस क्या है, उसके मुताबिक आपने प्लान करना है। जैसे अगर स्नो फॉलिंग है, कितनी स्नो है, बारिश है, कितनी बारिश है, फिर आपने उसमें देखना है कि जाने के कितने रास्ते हैं, रोड की कंडीशन क्या है। मतलब जाने का अगर 4 लेन्स का रोड है, 2 लेन्स का रोड है, एक साइड आने की एक साइड जाने की, देन यू हैव टू कीप एन ऑल्टरनेट वे माइंड में। आपने प्रिपेयर करके जाना है कि उसमें ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है आपके पास, ठीक है। अगर तो एक ही रोड है, डेफिनेटली देयर इज नो सोल्यूशन, एंड इन दैट केस आई वुड सजेस्ट, अगर वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं है तो देन डोंट टेक ए चांस। उसके अलावा आपने देखना है कि अगर सर्दी है, ठीक है, वेदर कंडीशंस बुरी हैं और आप अस्थमा के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, या आपको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, या आपको कुछ ब्लड का ऐसा इशू है कि जिसमें आपके ब्लड जल्दी जम जाता हो सर्दी में, या सर्दी की इन्वायरमेंट आपके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उस तरह के पेशेंट्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि अगर वेदर कंडीशन सूटेबल नहीं है, नहीं उनको फेवर दे रही, तो जनाब उसका ट्रिप बेहतर है कि ना ही रखें। थोड़ी सी वेदर कंडीशन बेहतर हो तो उसमें जाएं। ये हो गया, पहला हो गया, आपने वेदर चेक करना है। दूसरा आपने देखना है अपना कंडीशन आपकी क्या है, कि आप जाने के काबिल हैं या नहीं है, या आप जिसके साथ जा रहे हैं, जो आपको अकोमोडेट कर रहे हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें से कोई या ऐसी कंडीशन के साथ ही है जिनके लिए वो वेदर कंडीशन सूट ना करती हो। मेडिकेशन ज़रूर उनकी रखें साथ। अगर वो अस्थमा के पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं, मेक श्योर यू हैव द मेडिसिन ऑल द टाइम अवेलेबल विद देम, ताकि किसी भी वक्त अगर जरूरत पड़े तो उनको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट थिंग इज कार टाइप के केस में मैं ये आपको बता दूं कि जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, ये मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। एक मेरी नॉर्मल गाड़ी है जिसको कहते हैं सीडान है, ठीक है, और दूसरी जो है मेरे पास जीप है, या जिसको कहते हैं 4 व्हील ड्राइव है, वो Audi Q7 है। मॉडल नो डाउट ओल्ड है काफ़ी, तो बाबियाँ वाला मॉडल है 2007, लेकिन कंडीशन उसकी बहुत अच्छी रखी हुई है हमने। मेरी गाड़ियाँ 2 रखने की लॉजिक ये है कि जब वेदर कंडीशन यहाँ पे बैड होती है, ठीक है, जैसे मरी में जो स्नो फॉलिंग हुई थी वो गालमन 8 इंचेस की प्रिडिक्शन थी, उस दैट वाज वेरी बैड। क्योंकि अगर आप उसमें गाड़ी देखें, सुजुकी मेहरान या सुजुकी क्या होता है वो जो जिसको कैरी डब्बा कहते हैं पाकिस्तान में, वो यूज़ करें तो वो तो उस कंडीशन में तो आई डोंट वांट टू से, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। एनी कार विच इज़ लेस देन 1000 cc आई डोंट प्रेफर ड्राइविंग इन सच वेदर कंडीशन, जिसको कहते हैं ना मौत के कुएं में गाड़ी चलाने के बराबर है। मैंने इसलिए ये जीप रखी हुई है, या Q7 क्वाट्रो है जो कि 4 व्हील ड्राइव है, वो इसलिए रखी हुई है कि अगर वेदर कंडीशन जहाँ पे बैड हो, जहाँ पे स्नो ज़्यादा जिस दिन पड़ रही हो या जाना पड़े मुझे बाहर उस कंडीशन में, तो मैं हमेशा उसी गाड़ी में जाता हूँ, क्योंकि उसकी एक तो हाइट ज़्यादा है और उसमें फिर कंट्रोल ग्रिप अच्छी होती है, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव है, तो इसमें आपको ड्राइव और ग्रिप और व्यू जो गाड़ी का है आपके, ये नहीं कहता कि मैं एक्सीडेंट के चांसेस कम नहीं होते, लेकिन कम होते हैं। और बाकी डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पे और दूसरे बंदे की ड्राइविंग पे, क्योंकि दूसरा बंदा भी जनाब टुन हो गए लोड पे आया हो सकता है ना, और आपको इस वेदर में भी खड़का सकता है। तीसरी कंडीशन होगी जनाब आपकी गाड़ी की। गाड़ी के बाद जनाब बात करते हैं गाड़ी के टायर्स की। पाकिस्तान में आई डोंट नो इसका ट्रेंड है कि नहीं है, यहाँ पे कनाडा में ये बहुत ट्रेंड है कि 2 टाइप के टायर्स होते हैं मोस्ट कॉमनली। एक होता है ऑल सीजन टायर जो कि नॉर्मली आप यूज करते हैं, किसी भी वेदर में यूज कर सकते, और दूसरे होते हैं विंटर टायर, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली स्नो के टाइम पे यूज करते हैं। मेरी दोनों गाड़ियों पे मेरे सेट पड़े होते हैं ऑल सीजन के भी और विंटर टायर के भी। विंटर टायर का बेनिफिट क्या है?
विंटर टायर का एडवांटेज ये है कि उसमें क्वालिटी ये होती है कि स्पेशली वो बनाए इस सीज़न के लिए होते हैं, इस वेदर टेम्परेचर के लिए होते हैं कि वो आपको रोड पे थोड़ी सी अच्छी ग्रिप दे देते हैं। थोड़ी सी नहीं, बाय द वे वो बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप जनाब गड्डी दरांदे फिर तुसी 100-120 है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन रोड की ग्रिप रबर उसकी सॉफ्ट रहती है और उस टेम्परेचर में भी अच्छा रिस्पांस आपको ब्रेक्स पे और रोड के ग्रिप पर अच्छा रिस्पांस देती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। फिर आपने जब भी जनाब जाना है तो जाने से पहले मेक श्योर करना है कि आपकी गाड़ी की जनाब गैस फुल हो। तो मैं जब नॉर्मली ट्रैवल करता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ ट्रैवल करने से पहले गाड़ी की गैस टैंक फिल करवा लेता हूँ। इवन देन मैंने 100 किलोमीटर की ड्राइव करनी है, लेकिन मैं फिर भी मेक श्योर करता हूँ कि गाड़ी की गैस टैंक फिल हो। तो एटलीस्ट मुझे अगर कहीं पे रास्ते में रुकना पड़े या कहीं पे ट्रैफिक जैम हो तो उस कंडीशन में मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं गैस मेरी गाड़ी की ख़त्म ना हो। उसके साथ साथ मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरी गाड़ी के अगर वेदर कंडीशंस बुरी हैं, जैसे सर्दी थी वहाँ पे, तो मैं मेक श्योर करता हूँ मेरी गाड़ी की हीट ऑन है, गाड़ी की हीट में कोई इशू नहीं है। प्लस अगर आप गाड़ी खड़ी करते हैं कहीं पे, ठीक है, और लेट्स से जैसे ट्रैफिक स्टक हो गई है, गाड़ी आपने खड़ी की है, तो आप मेक श्योर करें आपके विंडोज थोड़ी सी खुली हैं। विंडोज थोड़ी सी जस्ट एक फिंगर के बराबर आपका वो जो विंडो है वो खुली हो, एटलीस्ट दो। एक जैसे मैं नॉर्मली क्रॉस ओपन करता हूँ, जैसे अगर मैंने ये ड्राइविंग सीट वाली अपनी ओपन की हुई है तो दूसरी वो ऑपोजिट ड्राइविंग सीट वाली बैक पे ओपन करता हूँ, ठीक है। और इसमें एडवांटेज ये होता है कि क्योंकि जो हम गाड़ी में हीट या एसी जब ऑन करते हैं उसमें भी गैसेस होती हैं जो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए जब आप गाड़ी स्पेशली ऑन करते हैं, ठीक है, तो मेक श्योर करें विंडोज थोड़ी देर के लिए खोल दें ताकि उसकी जो अंदर जो गैस है जो टेम्पररी हिलजुल नहीं हुई है जिसमें, तो वो आपकी गैस प्रॉपरली आपकी गाड़ी के अंदर से बाहर निकल के नॉर्मल एयर में शामिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद बेशक आप गाड़ी उसको विंडोज़ को बंद कर लें, लेकिन थोड़ा सा गैप ज़रूर रखें, थोड़ी सी विंडो ज़रूर खुली रखें, एटलीस्ट 2 विंडोज़ अपनी गाड़ी की। गैस आप हमेशा ये कोशिश करें कि गैस जैसे मैंने बताया कि गैस टैंक फिल रखना है आपने, तो गैस टैंक फिल रखने के साथ आपको एक्स्ट्रा गैस भी रखनी पड़ेगी ताकि अगर गैस आपके ख़त्म हो जाए या अगर आपकी गाड़ी कहीं पे रुक जाती है या कहीं पे ट्रैफिक जैम हो जाता है तो आप कुछ ऐसा मटेरियल उसमें रखें अपने साथ जिसको आप यूज़ करके अपने आप को वार्म अप रख सकें, ठीक है। जैसे मैं अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा स्टफ़ रखता हूँ अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, लाइक थोड़ी सी वुड या थोड़ा सा कोल कुछ रख लेते हैं, ठीक है। तो जो कि आप जब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपको उसमें साइड पे रख के आप बैठना हो कहीं पे तो आप उसको बर्न करके ऑन करके आप थोड़ा सा वार्म अप हो सकते हैं, ठीक है। और मेक श्योर करें जब आप वहाँ से छोड़ें, जहाँ से जब वहाँ से आप उठें निकलें तो उसको पूरी तरह कूल डाउन करके निकलें, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे नहीं तो आग लग सकती है। नेक्स्ट जनाब जो चीज़ें हैं वो ये है कि विंड स्क्रीन का फ्लूइड जो है एंटी फ्रीज होना चाहिए। एंटी फ्रीज का मतलब ये है कि वेदर कंडीशन में जा रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में होता है, उसमें कोशिश करें कि जो आप नॉर्मल पानी पाकिस्तान में डालते हैं गाड़ी में वो नहीं यूज़ करें। तो उसमें आपको जो विंडशील्ड एंटी फ्रीज है वो यूज़ करना पड़ता है, ताकि वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ -18 तक इफेक्टिव होते हैं, -20 तक होते हैं। मैं जो नॉर्मली जो यूज़ करता हूँ -35-40 तक अगर वो टेम्परेचर भी हो तो वो जमता नहीं है। तो इसकी रीज़न क्या है, अगर आप नॉर्मल वाटर यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि वो पानी जो है वो फ्रीज हो जाएगा, और जब आपका विंड स्क्रीन आपको क्लीन करना पड़े तो वो आपको उसका रिस्पांस ही नहीं आता। और समटाइम ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी की जो मोटर है विंडशील्ड की, वो अगर उसके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है तो वो स्टक हो जाती है, और अगर आप उसको चलाने की कोशिश करते हैं वो बर्फ़ का वेट इतना होता है कि वो मोटर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जनाब मैं इसका भुगत चुका हूँ अपना Q7 पे, और मुझे उसकी जो मोटर जनाब जो पड़ी थी वो $1600 की पड़ी। तो आप एंटी फ्रीज जो है वो विंडशील्ड फ्लूइड यूज़ करें। तो हो सके तो थोड़ा सा गाड़ी में पीछे बैक पे रख लें, एक्स्ट्रा रख लें, ताकि उसको कहीं पे अगर आपने यूज़ करना हो तो आप उसको यूज़ कर सकें। तो एक और चीज़, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो ये जो नॉर्मल आपको ये 2 ऑप्शंस नज़र आती हैं, ये जो 2 ऑप्शंस आपको नज़र आती हैं, ये वाली और ये वाली, ये बेसिकली आपके जब गाड़ी गर्म हो जाए प्रॉपरली, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था वो प्रॉपर टेम्परेचर जैसे मेरी गाड़ी पे है वो 90 पे है, ठीक है, 90 पे उसका मतलब है गाड़ी वार्म हो गई। तो अगर इसमें ये 2 बटन जो हैं हमेशा ऑन रखें, विंडशील्ड जो है फ्रंट की और बैक की,
उसके अंदर भाप सी बन जाती है या उस पर थोड़ा सा फोगी फोगी टाइप आ जाता है, तो ये उसको क्लीन अप कर देता है। ये गाड़ी में ये नीचे में प्लास्टिक इसलिए रखता हूँ ताकि गाड़ी गीली होने से बचे। ये विंटर में ये जनाब ये स्नो ब्रश ज़रूर रखें, ठीक है। और मैं दोनों गाड़ियों में रखता हूँ एटलीस्ट ये स्नो ब्रश, ये अम्ब्रेला, और ये एक शवल है, ये जिसको कहते हैं ये शवल है। शवल होता है कि अगर मेरी गाड़ी फंस गई है कहीं में तो जनाब मैं उसको इसको जनाब ये शवल को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये जनाब बेल्टा जिसको कहते हैं, इसको खोल के मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और एक्सटेंडेबल है, तो ये आसानी से यहाँ पे मुझे मिल गया था, अच्छी डील थी, तो मैं ये चीज़ मैंने ले ली थी। प्लस एक मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी गाड़ी में भी है, क्योंकि ये गाड़ी तो मैं आजकल कम यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी गाड़ी में मैंने बूस्टर भी रखा हुआ है। एक और चीज़, अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ तो एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, जो मैं साथ रखता हूँ। मुझे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं साथ रखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जी जनाब, जो चीज़ मैं साथ रखता हूँ, एक ये गाड़ी अगर मेरी रास्ते में कहीं ऐसी जगह पे पंचर हो जाए तो ये पंचर किट साथ रखता हूँ, ठीक है। और साथ ये एयर प्रेशर। जनाब ये मेरे पास ये जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे पास ये टो बेल्ट्स होती हैं, गाड़ी कहीं पे स्टक हो जाए तो ये बेल्ट्स भी साथ रख। ये देखें जनाब, दूसरी गाड़ी में भी जनाब ये देख लें, ये बूस्टर एक रखा हुआ है मैंने। गाड़ी अगर कहीं किसी की बंद हो जाए, अल्लाह ना करे, या मुझे ही कहीं बूस्टर की ज़रूरत पड़े तो ये बूस्टर केबल रखी हुई है। प्लस ये स्नो क्लीनिंग ब्रश ये रखा हुआ है मैंने, ये उससे बेहतर है जो दूसरी गाड़ी में आपको दिखाया है। प्लस वो जो अम्ब्रेला है, प्लस वो विंडशील्ड क्लीन करने के लिए है, प्लस टेबल रखा हुआ है, ठीक है, तो ताकि कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए तो उसको हम यूज़ कर सकें। झंडे तो हमेशा मेरी गाड़ी में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये तो हमारी जान है सर, पाकिस्तान। तो ये वो मेन चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा अपने साथ रखनी पड़ती हैं। गाड़ी के अब आपको टायर दिखाते हैं जनाब। ये जनाब गाड़ी के टायर देखें, इसमें कहीं पे आपको स्नो का साइन मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा होता है कहीं पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे लिखा होता है कहीं पे स्नो, ये साइन देखें, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये स्नो के साइन बने होते हैं। और वैसे भी उसके साथ टायर पे कहीं पे मेंशन होता है कि ये विंटर टायर। तो इस गाड़ी पे भी मैंने विंटर टायर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो स्नो में इनकी ग्रिप अच्छी होती है, और यहाँ आईसी रोड पे या जहाँ पे बर्फ़ होती है इसमें ग्रिप अच्छी होती है। तो मुझे चेन वगैरह, यहाँ पे चेन लगाने का ट्रेंड नहीं है, तो इतना ट्रेंड नहीं है नॉर्मल रोड्स पे, तो हम नॉर्मली विंटर टायर्स ही यूज़ करते हैं। एक दो और चीज़ें मैं बताना भूल गया। एक तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज रखना है। एटलीस्ट अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो फ़ोन्स अपने पास रखें जो कि प्रॉपर्ली चार्ज, और 2 डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं। और अपने बैक होम पीछे जो लोग हैं, आपके घर वाले हैं, उनको प्रॉपर्ली अपडेट करते रहें कि हम यहाँ इस स्पॉट पे हैं, इस स्पॉट पे हैं, इस स्पॉट पे हैं। मेन थिंग, आपको जाने से पहले मेक श्योर करें जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आपकी स्टे की रिजर्वेशन हो, आपका कोई जाने वाला जहाँ पे आप जा रहे हैं उसके आपके स्टे का प्रॉपर अरेंज हो। अगर आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं तो वो जाने से पहले बुकिंग कर लें। मोस्ट लाइकली जाने से पहले बुकिंग प्लस पेमेंट भी कर लें, क्योंकि मेरे साथ एक बार बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया था कि मैं जब ट्रैवल कर रहा था अपनी फैमिली के साथ मिडल ईस्ट में, आई डोंट वांट टू नेम द स्पेसिफिक लोकेशन। तो मैं जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचा तो होटल वालों ने क्योंकि वो पीक सीज़न था, और उन्होंने रिज़र्वेशन, मैंने ऑलरेडी प्रीपेड रिज़र्वेशन नहीं थी, मेरी नॉर्मल रिज़र्वेशन थी। पेमेंट जो थी वो ऑन अराइवल डिडक्ट होनी थी, जब मैं चेक इन करना था मैंने होटल में तब उस पेमेंट डिडक्शन होनी थी। तो उसमें उन्होंने मुझे पीक सीज़न की वजह से मेरी रिज़र्वेशन कैंसिल कर दी, और मुझे ऑन द स्पॉट उस वक्त ठीक ठाक अच्छा एक्सपेंसिव ऑल्टरनेट ऑप्शन पे जाना पड़ा। मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं वहाँ पे 2-3 दिन के लिए था,
और इसीलिए फिर मुझे ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज़ करनी पड़ी जो कि महंगी पड़ी। तो ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ था गालबन आज से 8 साल पहले। तो उसके बाद मैं नॉर्मली यही कोशिश करता हूँ कि जनाब अगर जून में ट्रैवल करना है तो जनाब जनवरी करवाएं या फरवरी में बुक करवाएं या मार्च अप्रैल में एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले बुक करवा लें, उसकी रिजर्वेशन कर लें, पेमेंट भी उसी वक्त कर दें। मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि जो भी ऐसे सैर व सियाहत के पॉइंट्स हैं वहाँ पे चेक पोस्ट क्रिएट करें, लाइक एंट्री पॉइंट से पहले एंट्री पॉइंट्स बनाएं जहाँ पे लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाए, उनकी इंफॉर्मेशन ली जाए कि वो किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और उस सिटी में आया इतनी अवेलेबिलिटी है अभी कि वो उनको एंटर किया जा सके। अगर नहीं एंटर किया जा सके तो भाई उनको वापस यू टर्न करवा दें, ठीक है। तो उम्मीद है ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मुफीद साबित होंगी और इन पे अमल करके आप अपने अपनी फैमिली का सेफ्टी का ख्याल रख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करके ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, मुझे, मेरे घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। Until the next video, खुदा हाफिज़।